मैं इस टाइम मौजूद हूँ सगी बहन, छोटी बहन, वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुरिया हिजाब। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर की? हाँ जी। अच्छा, और एज बता दो मुझे। मैं 17 ईयर्स। हाँ जी। आपसे बड़ी थी ना? हाँ जी। क्या हुआ? बड़ी ऐसी खबर जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि क्या बन गया, और एक पढ़ी लिखी लड़की, सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल। क्या हुआ? 6 बजे का टाइम था। ठीक है। तो मैं और मेरी आपी हम लोग घर में थी। अच्छा, आप दो ही बहनें? हाँ जी। और भाई? एक है हमारा भाई। वो बड़ा है छोटा है? बड़ा है, मुझसे बड़ा है, आपी से छोटा था। अच्छा ठीक है। और मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, मम्मा भी घर में नहीं थी। सही है जी। और ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। तो इन्होंने जो है वो आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। जो सारा प्रॉब्लम था ना रियल में, वो था रिश्ते। कौन 4 लोग आए हैं अचानक से? जी, एक आया अली रज़ा, उसके बाद फहद, ठीक है, उसके बाद अदील आया, फिर आया ये लुबैब। उसके बाद से क्या मुराद है? मतलब नहीं इकट्ठे? नो इकट्ठे 4 आए थे। ओके डन। जी। और इन 4 के पास ही पिस्टल थी। और उसके बाद आते ही इन्होंने जो है वो आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से क्यों इनकार किया। ठीक है, कहाँ पर? इस कमरे में या कहीं और? नहीं, इधर ही था, लाउंज में। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे इन्होंने डराया धमकाया है। तो उसके बाद इन्होंने, किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रज़ा है। अली रज़ा वैसे रिलेटिव है आप लोगों का? हाँ जी। क्या है? पुप्पो का बेटा है इनका। मुंह बोली पुप्पो या सगी पुप्पो? सगी पुप्पो। अदील क्या वो मेरे चाचू का बेटा है। ओके, और बाकी 2 जो हैं उनके भी रिश्ते बता जी। दें। वो जो एक फहद है वो भी पुप्पो का बेटा है, बड़ी पुप्पो का बेटा है। और जो लुबैब है वो वैसे ही हमारे मतलब रिलेटिव्स में आता है। अच्छा, और रिश्ते से इनकार जिसे किया था वो किसका बेटा था? वो पुप्पो का बेटा था, यानी कि जो पहले बड़ी पुप्पो का बेटा था फहद। अदील का सगा भाई? नो ये कज़न ही आपस में मतलब लगते हैं, भाई कोई भी नहीं है। इसने कहा कि रिश्ते से इनकार तुमने क्यों किया? हाँ जी। फिर? और उसके बाद जो है वो इन्होंने डराया धमकाया है, मुझे चुप करवा के बिठाया इन्होंने। उसके बाद जो है इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद सबसे पहले चुप करवा के मतलब आप चीख रहे थे, चीखे मार रहे थे? मैं जाहिर सी बात है, मैं इनको देख के डर गई थी, तो मैं जो है वो चिल्लाना शुरू कर गई। तो इन्होंने जो है डराया धमकाया है। तो उसके बाद जो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हाँ जी। और जो अली रज़ा उसने फायर किया, आपी की छाती पर लगा। और जो फहद, अली रज़ा ने? हाँ जी। अच्छा। और जो फहद है उसने भी फायर किया, वो आपी की छाती पर लगा। और जो अदील है उसने भी फायर किया, वो आपी के बाजू पर लगा। जो लुबैब है उसने भी फायर किया, वो भी आपी के बाजू पर लगा ना साइड। सब ने, चारों ने मिलकर हाँ जी, फायरिंग की? 4 ने की है। अंदाजे के मुताबिक आप बता सकते हो मुझे कि कितने फायर मारे? 4 ही थे। 4 मारे? हाँ जी। और उसके बाद ये लोग करके चले गए थे। फिर कहीं जाके मुझे खुद नहीं होश के कौन आया है, किस तरह हुआ है, मतलब सारा ना, तो हैरान बंदा हो जाता होता इस तरह। बिल्कुल हो जाता जी बस। आज मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर का जो दरवाज़ा है वो बड़ा मजबूत है। हाँ जी। दरवाजे के वो जब मैंने देखा और फिर मैं एंटर हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, बीइंग एंकर पर्सन मैं ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दे रही हूँ कि पता लगता है कि कोई घर है। हाँ जी। दरवाज़ा मजबूत है, समझ आती है। जी। क्या दरवाज़ा हर टाइम खुला होता है कि रेफरे लेके लोग अंदर आ गए? नहीं, वो मतलब इनका था ना, बाद में पता चलता, यानी कि मैं तो अंदर थी, मुझे नहीं पता इन्होंने बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो यानी कि इन्हीं के साथ का एक था आदमी ना, यानी कि वो भी हमारे कुछ रिलेटिव्स में आता है, तो वो बाहर खड़ा हुआ था। इन्होंने बाहर खड़ा। कैसे आए अंदर दरवाजे से आए ना, खुला हुआ था दरवाज़ा? क्योंकि मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, इन्होंने यही मौका लिया ना कि मम्मा भी घर नहीं है। और मतलब रैकी लगाई होगी कि ये चले गए हैं तो चलो हम ये कहना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ओके। और अब मुझे ये बताइए कि वालिद साहब थे नहीं और कोई था नहीं, आप मौजूद थी, गोलियां मारी हैं, गिरी है नीचे और ये भाग गई? हाँ जी। ऐसे ही है? जी। सीसीटीवी कैमरा कोई लगा हुआ आपके घर? नो। गली में आसपास इधर उधर? नहीं, कोई भी नहीं लगा। अच्छा, फिर आपको होश कितनी देर के बाद आई? जब ये लोग चले गए हैं उसके बाद आए हैं कज़न लोग, यानी कि आपी को लेके गए हैं। उसके बाद आपको पता जब बहन है तो होता है इंसान को ना, तो ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिर है आम लड़की के लिए पिस्टल बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और दूसरी बात, हमारे घर में पिस्टल है ही नहीं है। हमने हमारा तो नहीं, मैंने ये सवाल ही नहीं किया कि आपके घर में पिस्टल है या नहीं, यानी कि इस तरह अगर आप है या नहीं ये एक अलग डिबेट है। इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताइए कि कितनी देर के बाद होश आई आपको? लगभग काफ़ी देर बाद, यानी कि 10-15-20 मिनट? हाँ जी। अच्छा,
जैसे ही होश आई तो क्या देखा, कोई रिश्तेदार आए हुए थे या मोहल्ले वाले? मोहल्ले वाले थे ना आए हुए, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ जैसे जैसे पता चला कि ये वाक़या हुआ, आप ही को लेके चले गए। उसके बाद सबने जैसे जैसे बताया तो सब लोग आ गए थे। फिर मुझे खुद पता चला, पूछते होंगे क्या हुआ क्या हाँ हुआ? जी। और उसके बाद जब मुझे मतलब होश आया, ये लोग लेके चले गए थे, मैं साथ नहीं गई थी जब पापा लोग लेके गए। ओके, फिर पापा के साथ या आप ही के मुतालिक खबर कब मिली अगली? वो यानी कि मतलब काफ़ी बाद में मिली। ठीक हो गया। इस केस के हवाले से हर बंदा, मेरी बात सुने, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी तस्दील करूं या आपसे मैं जानबूझ के वो सवाल करूं जिससे आप डिसग्रेस फील करें। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। मेरे पास ये इख्तियार ज़रूर है कि जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो पूछना चाह रही हूँ, आप उसका जवाब मुझे देंगी जो आपको पता है। ठीक है जी? पढ़ी लिखी लड़की हैं आप। ये बताइए कि इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया, क्या लोग सच कहते हैं या मामला कुछ और है? नो, ये सब इन्होंने ना यानी कि बात की बातें हैं, इन्होंने खुद से लगाई हुई हैं। केस छुपाया हम किस दिन हुआ था ये? गोलियां शोलियां कब चली हैं? ये 14 अगस्त वाले दिन का वाक़या है। और पुलिस के पास थाने कौन गया एप्लीकेशन लेके और पुलिस ने कहा हमने नहीं काम करना इस पे? कुछ ऐसा हुआ था? मतलब वो तो बाबा लोग को पता नहीं, यानी कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? अच्छा ठीक है। और कुछ कहना चाहती हो आप? नहीं, मेरा इतना ही था। बस मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी बहन का जो है मुझे इंसाफ मिले। जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? इतने महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आप पे खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है। तकसीम भी तो हुई है, हौसल भी तो दिया है ना। हाँ जी। कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जागा कि मैं ये देखूं इस तरफ किस तरह। आपने अब जो पर्चा हुआ जिस पर कार्रवाई हो रही है, आप उसकी मुद्दइया बनी हो। हाँ जी। क्यों? डर नहीं लगा कि थाने कौन जाए कौन आए? डर देखिए, डर तो वैसे लगे ना कि जैसे मैं किसी और का करूं। ये मेरी बहन खुद की है, मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि इस तरह हो। ठीक हो गया कि मेरी बहन है, उसको इंसाफ मिले। जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। बिल्कुल सही है। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना बहुत जुल्म है। बिल्कुल। तो तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगी? मैंने जितना का आपको मिली हूँ देखा है, मुझे लगा आप कॉन्फिडेंट लड़की हो। जी, इन्होंने यानी कि जो स्टाम्प लगवाए थे ना पेपर्स पे, तो इन्होंने हमें कहा कि भाई अब तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता आगे।